इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं परसों ही राजन जी को कह रहा था कि बेटा पूजा पाठ बंद कर दे। ये मेरा चेहरा देखने लगे, मैं तो कभी कभी कुछ कह ही देता हूं। तो फिर मैंने कहा अभी केवल एक पूजा पाठ कर कि माता पिता भगवान है, 24 घंटा घर रहो तो उन्हीं की सेवा करो। क्या खाएंगे, क्या पहरेंगे, क्या पिएंगे, क्या बिछाना है, क्या सोला के उड़ाना है। माता पिता में जिसकी जितनी निष्ठा है उसका परमात्मा उसके सामने खड़ा रहेगा। इसको बनाओ, पूजा फिर कर लेंगे। यह शरीर यदि माता पिता का आशीष प्राप्त हो गया तो यह जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। प्रसन्न करो यार। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अंत करो। मां ने ही तो कहा, कर रही कृपा प्रभु अस सोनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। कर रही कृपा प्रभु अस सोनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार इसी पद सीसा लोग तो याद बगाओ। देखा हमार काम है कढ़ावल और तोहन लोग का काम है घोटावल। अब कुल हम ही करब तब फिर तो हो गए काम। श्री हनुमान जी महाराज नाचने लगे हो। निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अरे नृत्य करने लगे श्री हनुमान जी। क्या मिल गया? करहूं कृपा, प्रभु कृपा करें। अब देखिए, अब हम अपने काम की बात निकाल लें। भगवान की कथा में घर से चलकर कौन आता है? जिस पर राम जी कृपा करते हैं। इसकी भी चौपाई है। गाते जाइएगा, घर आते गाइए, जाते जाइए। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देई एहि मार्ग सोई। भाव देई एहि मार्ग सोई। आप पर भगवान की कृपा है, तब आपने घर से, कार्यालय से यहाँ तक पांव रखा और आ गए। अब बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, देखिए अपने पर कथा। चरण राम तीरथ चली जाई। चरण राम तीरथ चली जाई। मेरे हे राम बसहु तीन के मन माही। राम बसहु दिन के मन माही। हमारे मन में भगवान का वास है, तभी तो हम घर में, कार्यालय में भी बैठे बैठे जल्दी जल्दी काम निपटाओ, कथा में चलना है। भगवान की कथा श्रवण करनी है, जल्दी जल्दी तैयार करो। कैसे कैसे
कोई कोई तो पूरा चाय पी के आए होंगे, कोई कोई आधे जैसे तैसे चलते चलते पी के छोड़ के चले आए होंगे। छूट जाएंगे, जाने वाला ले जाने वाले की गाड़ी में 7 जगह है और कहीं दूसरा आ गया तो हरिहर। अति हरि कृपा। अपने बारे में भी जानो, किस लिए? राम कथा रूपी दिव्य अमृत को पान करने के लिए चित्त लालायित है, मन व्याकुल है, कान सुनना चाहते हैं। तो हम भी भगवान की कृपा प्राप्त हैं, वो मणि हमारे हृदय में भी स्फुरित होने लगी है। हाँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन्होंने कथा सुनी, उन्होंने कथा सुनी। कोई कथा सुना रहे थे पंडित जी, इनका लकड़हारे का ये हुआ और साधु बनिया का ये हुआ, फलां ढिम का ये हुआ। तो श्रोता ने पूछा, महाराज सबका हो गया, हमारा क्या होगा? पंडित जी बोले, दक्षिणा लाओ, तुम्हारो बताओ। मैं बात में दम है भाई, कथा सुना दी गई, सबका ये हुआ, सबका वो हुआ, कलावती कन्या बढ़ गई, ब्याह में ऐसा हुआ, नाव गायब हो गई, दामाद मिला नहीं, फिर मिल गई जब प्रसाद खाया। तो जजमान ने कहा, महाराज सबका हो गया, ये तब होगा जब समझ जाएं हम कि हम चल कहाँ रहे। देखिए, लोग कहते हैं महाराज बड़ा दुर्लभ है, बहुत टेढ़ा है। नहीं है। आपको विगत वर्ष सूचना दी थी, लखनऊ की दोनों कथाओं को मिलाकर ग्रंथ बनने वाला था। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर। और यहाँ क्या था? सुनहु तात है, सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयउ दरस तव। 84 प्रसंग मानस के हम लोगों ने यहाँ गाए थे विगत वर्ष में, परंतु लगभग तैयार हो गया है। तो अभी प्रेस में असुविधा हुई, इसलिए छप नहीं पाया। उसको हम लोग किसी न किसी लाइव उत्सव में प्रस्तुत करेंगे। वो विलंब मेरी ओर से हुआ है। ओपी भैया ने कई बार हमसे कहा कि महाराज छप जाए, परंतु थोड़ी व्यस्तता रही और व्यवस्थित होने के कारण। फिर एक बात और आई कि जो आओ गाएं राम कथा घर घर में है, इसका बड़ा विस्तार है, पूरी कथा है। तो लोग इसमें भी 84 प्रसंग, उसमें भी 84 प्रसंग, इसलिए थोड़ा ढीला रहा। लेकिन आने वाले 5-6 महीनों में आपको वह ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा। दोनों मिलाकर एक ही ग्रंथ बनेगा। आप उसका अन्नपान करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम ये इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि इन सदग्रंथों के द्वारा हम राम कथा, भगवत कथा सुलभ करा सकते हैं। देखिए, प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, संतों का समाज, भागवतों का समाज चलता फिरता तीर्थ राज है। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ मुद चलता फिरता तीर्थराज। अरे कहाँ कहाँ जाएगा? सब ही सुलभ सब दिन सब सेवत साध सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। तीर्थराज प्रयाग तो जाना पड़ता है साहब, लेकिन ये संतों का चलता फिरता जंगम तीर्थराज, जंगम माने चलता फिरता, सबको सुलभ है।
सब ही सुलभ। कब कब? सब दिन, सब देशा। आप जानते हैं ना, हम लोग वर्षा में भी कथा करते हैं, पितृपक्ष में भी करते हैं, गर्मी में भी करते हैं, कभी विश्राम नहीं करते। जब विश्राम करना होता तो एकदम विश्राम करते हो, जब थके शरीर से तो विश्राम लाला, नहीं तो ये नहीं देखते हैं पानी गिरेगा क्या, क्योंकि उसका अपना काम है, भगत का अपना काम है। आदमी अपनी रुचि अनुसार जीवन का व्यवहार और यात्रा तय कर लेता है, ध्यान रखिएगा। भगत वो है जो सर्वकाल अपने को भगवान में रमाकर जगत का व्यवहार कर रहा है। सबको सुलभ, सर्वत्र सुलभ। कैसे सुलभ? जैसा हम चाहते हैं वैसे सुलभ। सुनते रहिए, घर में सुनिए, सदग्रंथ निकाला है गीता प्रेस जी ने, मंगाया है, पढ़िए, सुनिए, सुनाइए, 4 पृष्ठ सुनिए, सुनाइए, करिए। जीवन हमारा इसी रंग में रंगा रहेगा तो इससे 2 लाभ होंगे। हमको तो भगवत भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति हो ही जाएगी, हमारे परिवार में संतान के चित्त में भी भगवान की करुणा दृष्टि बरस जाएगी। जहां सत्संग होता है वहां कुसंग वास नहीं करता है। सत्संग होता है, निज अनुभव कहूं खगेसा। सत्संग में बैठकर भी यदि आप सत्संग श्रवण नहीं करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, टेलीफोन स्विच ऑफ रखो, समझ लो कथा में आए तो मर गए। जब तक आप भगवान की शरण में आकर अपने को मारेंगे नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्या अर्थ है? शरीर से यहां प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड, तो आप सुनेंगे क्या? इसलिए बारंबार कहता हूं, मैं टोकता किसी को नहीं, बारंबार चुपचाप बंद करो वहां को, सुनो क्या चल रहा है। 3 घंटे की तो बात है, आप दर्शन करेंगे, आपके जीवन में एक दिन की कथा से नहीं, एक क्षण की कथा से परिवर्तन हो जाएगा। होने देंगे तब न होगा। यहां स्थिति तो यह है कि कबीरदास की ऐसन कमरी चढ़े न दूजा रंग। अरे प्रेम भूषण जी तो हर सलिए सुनावत हूं, आपन काम करते, हम आपन काम करे थे, तो कथा प्रभाव छोड़ी न छोड़ी। कथा जो प्रत्यक्ष है, ये क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली कथा, कुछ नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।